परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2906 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 11 और 12। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। प्रभु के द्वारा महाक्लेश काल में भेजे गए 2 गवाहों की मृत्यु और उनकी मृत्यु पर जश्न मनाने वाले संसार के लोगों के बारे में हम देख रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों प्रभु ने अपने दासों को मसीह विरोधी के हाथों से मरने दिया। Why did God let his servants to be killed by the Antichrist? It's a very confusing question. प्रभु के लिए बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाले प्रभु के दासों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जो मानुषिक नजरिए से हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम ये सवाल करने लगते हैं, प्रभु ने अपने ही भक्त के जीवन में ऐसे होने क्यों दिया। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उनके पापों का परिणाम हो। अय्यूब एक भक्त इंसान था। परमेश्वर स्वयं उनके बारे में गवाही देता है कि उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य दूसरा नहीं था। अय्यूब 1 पद 8। परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में दुर्घटनाएं आने दिया। अय्यूब के 42वां अध्याय को नया नियम की परिप्रेक्ष्य में पढ़ने से हमें यह समझ में आ जाता है कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन से उनको और उनके द्वारा हमें भी ये सिखाना चाहता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भलाई का जीवन उन्हें कभी भी परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं ठहराता है, बल्कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही कोई भी मनुष्य धर्मी ठहराया जा सकता है। अय्यूब 42 की 1 से 6 तक और रोमी अध्याय 4 की 1 से 25 तक पढ़िएगा। परमेश्वर का दास पौलुस भी शैतान के हाथों से एक दर्दनाक बीमारी के अनुभव से गुजरते हुए हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12वां अध्याय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने निम्न दर्दनाक अनुभव पौलुस के कोई बुरे स्वभाव के कारण नहीं दिया था, बल्कि इसलिए दिया था कि प्रकाशनों की बहुतायत से वह फूल न जाए। 2 कुरिन्थी 12 के 7। पर चाहे अय्यूब हो या पौलुस, इन दर्दनाक अनुभवों से गुजरते समय भी अनोखे आत्मिक अनुभव का आनंद अनुभव करते हुए भी हम देखते हैं। अय्यूब जो परमेश्वर के बारे में पूर्व में केवल सुना ही था, वह परमेश्वर के साथ बातचीत कर पाता है। अय्यूब 42 की 5। प्रेरित पौलुस तीसरा स्वर्ग का आनंद अनुभव किया। 2 कुरिन्थी 12 की 2 से 4 तक। तो हम इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर के भक्तजन बिना कोई गलती किए हुए भी शैतान के हाथों से दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं। उस दर्दनाक अनुभव के बीच में भी वह परमेश्वर की उपस्थिति और स्वर्गीय आनंद का अनोखा अनुभव एहसास कर पाते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब आग की भट्टी में भी प्रभु की उपस्थिति का आनंद जो अनुभव किए थे, हम सबके लिए परिचित घटना है। निम्न घटना के बारे में एक भक्त कवि ने जो गाया बहुत ही तसल्ली प्रदान करते हैं। आग की भट्टी में गिरो,
अकेला नहीं हुआ, आग की भट्टी में गिरो, अकेला नहीं हुआ, आग में नहीं हूँ गिरा, मैं यीशु के बाहों में हूँ, आग में नहीं हूँ गिरा, मैं यीशु के बाहों में हूँ। अति भयानक मानसिक तथा शारीरिक दर्द से गुजरते समय भी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद अनुभव करने वाले भक्तों का अनुभव केवल वही एहसास कर पाते हैं जो ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर जब हम लौट कर आते हैं, वो दो गवाह भी ऐसे ही एक अतुल्य अनुभव की ओर प्रवेश करते हुए हम देखते हैं, जो एक मसीही भक्त का सबसे अनोखा अनुभव है। अपनी सेवा जो प्रभु ने उन्हें सौंपा था, विश्वास योग्यता के साथ निभाने के कारण उन्हें संसार में मृत्यु मिली, परंतु उनका स्वामी उन्हें अपने पास बुला लिया। उनकी मृत्यु का संसार जश्न मनाते रह रहे हैं। उसी समय में वे जीवित हो उठकर स्वर्ग की ओर चले गए। कितना आनंद की बात! वो भक्त का जीवन धन्य है जो ये बात समझते हैं कि अपना दायित्व तो संसार को खुश करना नहीं है, बल्कि अपना स्वामी को अपने जीवन से खुश करना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।